कम से कम हमारे यहाँ पर संविधान दिवस मनाने से जब रोका जा रहा था उस समय हमने संघर्ष किया, और आज भी इस शुभ अवसर पर यहाँ उपस्थित नहीं हो पाया, मुझे काफ़ी दुख हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम ज़्यादा आगे बढ़ते हैं तो हर जगह ये रहता है कि वो यहाँ पर जरूर आनी चाहिए। दरियावत कॉलेज में शपथ ग्रहण समारोह था, मैंने कहा मुझे जल्दी मौका दे करके जैसे जैसे आप फ्री करते, लेकिन वो जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम को बढ़ाते बढ़ाते फिर अंत में मुझे खुद ही बोलना ही पड़ा कि नहीं, आपको देना ही पड़ेगा। वहां से मैं यहाँ पर समय जो रैली में नहीं दे पाया उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। साथियों, इस संविधान दिवस के अवसर पर इस प्रतापगढ़ जिले का आज का जो इतिहास है, मुझे भले मैं वहां था लेकिन लाइव देख रहा था बराबर। सबसे बड़ी बात यह लगी कि आज गलोट में अलग से नहीं मनाया जा रहा है, अरनोट में अलग से नहीं मनाया जा रहा है, पूरे जिला स्तर पर एक जगह मनाया जा रहा है। सबसे बड़ी खुशी की चीज जो भाई चले गए उनसे भी मेरा निवेदन है कि आगामी समय में भी हम किसी चोटी वाले के चक्कर में और चोटी कटे हुए कई सारे लोग हैं ऐसे। मेरे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि जबरदस्ती जब हमारे समुदाय का कोई कार्यक्रम होता है उसमें पार्टीवाद घुसेड़ देते, कभी क्या घुसेड़ देते, कभी क्या घुसेड़ देते। हमारे लिए कम से कम ये जो संविधान दिवस है, इस दिन तो हम एक जादू पर आ जाए। आदिवासी समुदाय आज 9 अगस्त के महत्व को समझते हुए पूरे जिले के अंदर एक जादू पर आ चुका है, और जो लोग अलग से समुदाय को तोड़ने की साजिश रखते हैं उनकी हालतें भी आप देखें। मैं चाहता हूं कि आप अगर बाबा साहब के सिद्धांतों को मानते हैं, बिरसा मुंडा जी के सिद्धांतों को मानते हैं, टंट्या भीम के सिद्धांतों को मानते हैं, तो ये अलग अलग जो कार्यक्रम करने वाली जो नीति है ये बंद करते हुए एक जगह कार्यक्रम करने का सोचें। हम बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर सकते थे 26 नवंबर को कि आदिवासी समुदाय की जाजम बने, आदिवासी परिवार का एक बैनर लगे और एक अच्छा अपना कार्यक्रम अलग हो सके। नहीं, क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारा ऑलरेडी हमारी भीम आर्मी के बैनर तले कार्यक्रम हो रहा है, तो हम उसके बैनर तले हमारा संविधान दिवस मनाएं। तो साथियों, ठीक है, संघर्ष है, दादा काफी संघर्ष कर रहे हैं, सभी भाई संघर्ष कर ही रहे हैं हम लोग, लेकिन हमारे समुदाय की ये बात हमको अच्छी तरह से बतानी है कि अगर जिस दिन हमारा समुदाय पार्टीवाद से आजाद हो गया, सबसे बड़ी बीमारी पार्टीवाद है, धर्मवाद वाला तो बहुत अभी थोड़ा थोड़ा कम हो चुका है ना, लेकिन जो पार्टीवाद वाली जो बीमारी घुस गई हमारे अंदर, वो बीमारी जिस दिन हमारी निकल गई उस दिन हमारे संविधान के अंदर जितने भी हक अधिकार है वो स्वतः ही मिल जाएंगे, और जो संविधान को तोड़ने की बात साजिश रच रहे हैं वो सोचेंगे भी। प्रतियां जलाने का काम कर रहे हैं, प्रतियां जलाने की बात तो ठीक है, लेकिन इस संविधान को खत्म करने की बात जो दिमाग में गोबर लेकर के भिड़े पड़े हैं वो कभी सोचेंगे भी नहीं। साथियों, इतिहास रहा है हमारा, हमने काफी संघर्ष किया है, और काफी संघर्षों के बाद में पूरे दुनिया का नंबर 1 संविधान हमने हासिल किया। एरे गेरे नत्थु गेरों की वजह से नहीं हासिल हुआ है। उस समय की टॉप यूनिवर्सिटी, जितनी यूनिवर्सिटी थी, उन सारी टॉप यूनिवर्सिटी की जो डिग्रियां हैं वो डिग्रियां उन्होंने मेहनत के दम पर हासिल की। आज की तरह नहीं कि पीएचडी की डिग्री खरीद के ले आओ, एमए की डिग्री खरीद के ले आओ, एलएलबी की डिग्री खरीद के ले आओ, ऐसी डिग्रियां खरीद के ला करके इकट्ठा नहीं की थी उन्होंने। और पूरे देश के अंदर जितने भी मानव मनुष्य हैं, जीव मात्र हैं, उन जीव मात्र को बचाने के लिए उन्होंने एक एक शब्द को ऐसा पिरोया कि आज कोई भी वर्ग ये नहीं कह सकता है कि संविधान गलत है। संविधान गलत है ये कहने वाले लोग कौन है? जिसकी नीयत भी खोट है। वो चाहते हैं कि प्रतापगढ़ जिले के अंदर विकास के नाम पर जो पैसा आ रहा है वो मेरे घर पर लगे, विकास में नहीं लगे। ऐसे लोगों को तकलीफ है संविधान से। अगर वास्तव में वो
जब जीत करके जाते हैं, लोकतंत्र की पालना की बात करते हैं, तो इस संविधान दिवस के अवसर पर संविधान दिवस को मनाने में और संविधान की जो मूल भावना है उसको जन जन तक पहुंचाने में उनको दिक्कत क्या हो रही है, क्यों हो रही है? मना सकते हैं बहुत सारे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, जन्मदिन मनाने के लिए बड़े बड़े पांडाल लग रहे हैं, बड़े बड़े ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जिससे पूरा देश चल रहा है। उस संविधान दिवस को मनाने के लिए ये सारी व्यवस्थाएं क्यों नहीं? क्यों नहीं? जिस संविधान की बदौलत आप सीटों पर जाकर के बैठते हो, उस संविधान दिवस को मनाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम क्यों आयोजित नहीं कर पाते हो? ये एक बहुत बड़ा सोचने का विषय है। हमारे क्षेत्र के अंदर विशेष प्रावधान दिए हुए, हमारे पूर्वजों की बदौलत विशेष प्रावधान दिए हुए, लेकिन हमारे इस विशेष प्रावधान वाले क्षेत्र के अंदर अस्पताल ढंग से है तो डॉक्टर ढंग से नहीं। डॉक्टर है भी तो उसको कमीशन के लिए मजबूर किया जा रहा है। स्कूल है तो टीचर नहीं, टीचर नहीं पढ़ा रहे हैं अच्छा ढंग से, संविधान की भाषा पढ़ा रहे हैं, लॉ आर्डर से मुक्त करने की शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं, उनका ट्रांसफर किया जाता है। जहां पर बच्चा अपने भविष्य का सपना संजोता है, वो एक बस स्टैंड बना करके रखा हुआ है, वहां पर प्रोफेसर नहीं है, कॉलेज के अंदर प्रोफेसर नहीं है, बड़ी बड़ी बातें जरूर फेंक देते हैं, मैंने वहां कॉलेज खोल दिया, वहां कॉलेज खोल दिया, वो कर दिया। हकीकत बात यह है कि उन कॉलेजों के प्रिंसिपल उपलब्ध नहीं हो पाए, ढंग के कोई टीचर उपलब्ध नहीं हो पाए, तो वो खाली दुकानें आपने खोल ली, वो किस काम की? हमको प्रोफेसर चाहिए, भवन चाहिए, स्कूल चाहिए। क्यों? क्योंकि बाबा साहब का आगे का सपना था और उन्होंने बोला भी था कि ढोंग गार्डन पर जिस दिन ये मंदिरों की तरफ जाने वाली जो लाइन है, कदम है, वो जिस दिन वंचित, शोषित, अपमानित, अन्याय से पीड़ित जो परिवार है, वो स्कूलों की तरफ, कॉलेजों की तरफ, शिक्षा की तरफ अगर वो कदम बढ़ जाएंगे, उस दिन मेरे समुदाय का, मेरा सपना जो है संविधान का आज की तारीख में उन्हीं कदमों को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। आज दलों लोग की बात करूं मैं, मर्ज के नाम पर 13 स्कूल बंद कर दिए, मर्ज करने के नाम पर स्कूल बंद किए। इसी तरह से पूरे प्रतापगढ़ जिले की बात करें, 200 स्कूल बंद कर दिए। स्कूल बंद करना मतलब क्या है? कहीं ना कहीं हमारे इस जो समुदाय है, इसको कहीं ना कहीं नीचे धकेलना, नीचे लुटाना। हमारे यहाँ पर निजीकरण, कॉलेज का ये तैयार करके महाविद्यालय, हमारे जो जमीन है वो हमारी है, भवन बना हुआ है वो हमारा है, लेकिन वो निजी हाथों में दे रखा है। ऐसी जो हरकतें चल रही है, ये हरकतें क्यों चल रही है, ये हमको समझने की जरूरत है। आज हम लोग इन पार्टियों के चक्कर में, इन संगठनों के चक्कर में इधर उधर भागते दौड़ते फिरेंगे तो इस तरह से हमारा कल्याण नहीं होना है। बाबा साहब का जो मूल उद्देश्य था, मूल सिद्धांत था, और उस सिद्धांतों के अनुरूप आज हमने संविधान दिवस जो मनाया, ये संविधान दिवस मनाने मात्र से हमारे इस जहां भी हमारे प्रताड़ित लोग हैं उनमें बदलाव नहीं होता। उनके जो सिद्धांत है, उन सिद्धांतों को आम जन तक पहुंचाने की जरूरत है। ज्यादा आज कदम बढ़ा करके अपने साथियों के साथ में जब रात में मीटिंग करते हैं, किसी गांव में मैसेज देखता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कम से कम आदिवासी समुदाय के अंदर जन जागृति का अभियान चला, लेकिन आज की तारीख में एससी के अंदर भी ऐसी जन जागृति का अभियान चला। मुझे बहुत खुशी होती है हमारे साथियों मैं चाहता हूं कि ओबीसी के जो साथी हैं उनके अंदर भी जो आज मनोवादी व्यवस्था की जो बू उनके दिमाग के अंदर घुसी पड़ी है, वो भी बाहर निकले और वो भी संवैधानिक जन जागरण अपने आम जन तक पहुंचाने का प्रयास करे। कम से कम ओबीसी के अंदर तो पहुंचाए, आम जन तक नहीं पहुंचाए। आज वो अलग से एक भाई है, साथी है, ओबीसी अधिकार मंच बना करके वो काफी अच्छी बात कर रहे हैं कि ओबीसी की जनगणना होनी चाहिए। तो कभी से हम भी बोल रहे हैं कि भाई सभी वर्गों की जनगणना होनी चाहिए, दिक्कत क्या है? लेकिन गूंगे, बोबड़े, काले, गोरे, चोटी कटे हुए, चोटी वाले लोग विधानसभा में जाकर के नहीं बोल रहे हमारे इस उदयपुर संभाग के अंदर, पूरे उदयपुर संभाग के अंदर कि जनगणना होनी चाहिए। जनगणना के अंदर जो भी
बात है वो होनी चाहिए। क्यों दिक्कत है, क्या दिक्कत है? जो लोग हैं उनकी गिनती होनी चाहिए, उसमें क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए? ओबीसी की जनगणना होनी चाहिए, एससी की जनगणना होनी चाहिए, आदिवासी की जनगणना होनी चाहिए। और उनका जो कॉलम है, जबरदस्ती आदिवासियों को जबरदस्ती कोई हिंदू बना देता, मुसलमान बना देता, ईसाई बना देता, फलाना कर देता है। वो चाह रहे हैं कॉलम चाहिए उनको। कॉलम देने में क्या तकलीफ है भाई? आपको क्या तकलीफ है? जो जो चाह रहा है, जो संविधान में ऑलरेडी लिखित है, उस चीज को आपको धरातल पर लागू करने में तकलीफ क्या है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के माध्यम से, हमारी जो न्यायपालिका है उसके माध्यम से जो जितने भी निर्णय आए हुए हैं, इस बाबा साहब के सिद्धांतों के आधारित जो संविधान में उल्लेखित है, वो सारे उनके आधार पर जो जजमेंट आए हुए उनको धरातल पर लागू करने में क्या तकलीफ हो रही है? लेकिन ये बात ये करते नहीं। इनको केवल रोटियां सेकने का काम। रोटियां सेकने का काम क्या? स्कूल बनाना, प्रोफेसरों की भर्ती करना, टीचरों की भर्ती करना, ये काम नहीं कर रहे। वो क्या काम कर रहे हैं? सड़क की जरूरत ही नहीं है, वहां पर कच्ची सड़क बना रहे हैं, पहले वाली को खोद रहे हैं, नई वाली को यूं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर 5 लाख का बजट आता है तो वो काम 50,000 पे करवाते हैं ये लोग, बाकी खुद बेकार जाते हैं। इसलिए उस काम को जल्दी ज्यादा करवाते हैं। और यहाँ पर अगर स्कूल बनाएंगे, स्कूलों के अंदर टीचर भरेंगे, प्रोफेसर भरेंगे, समुदाय जागृत होगा, पढ़ेगा, लिखेगा, और बाबा साहब का जो सपना था, संविधान का जो सपना था, वो साकार होगा। आज इस अवसर पर आपके बीच में मुझे आने का काफी जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, आपके दर्शन के लिए, इसके लिए मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ। साथियों, एक बात कहना चाहूंगा कि जब संविधान सभा का गठन हुआ, संविधान जब बना, उस समय में हमें आदिवासियों की तरफ से 5 लोगों ने वहां पर भूमिका निभाई। और जयपाल सिंह मुंडा ने उस समय में आदिवासियों के बारे में जो लिखा, उस समय में उनके साथ कितने लोगों ने दिया, 5 में से कितने लोगों ने साथ दिया? उसी तरह से आपसे भी मेरा सवाल है, आज के दिन में आपसे भी सवाल करना चाहूंगा कि एससी समुदाय से हमारे कितने लोग उस संविधान सभा के अंदर थे? और वो थे वहां तक ठीक है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी के साथ में कितने थे, वो चीज भी आपको समझने की जरूरत है। जब उस समय में यह हालत थी, उस समय में यह हालत थी कि जो सत्य बात लिखी जा रही है, हमारे अपने समुदाय के लिए लिखी जा रही है, वहां पर भी कुछ लोग आगे पीछे हो रहे थे। तो आज की तारीख में स्वाभाविक बात है, इन चीजों से हमको घबराने की जरूरत नहीं। हमारा जो सिद्धांत है, हमारा जो सपना है बाबा साहब का, उसको आम जन तक पहुंचाने के लिए हमको कार्य करना है। बिरसा मुंडा का जो सपना था उनको पहुंचाने का काम हम कर ही रहे हैं। टंट्या भील का जो सपना था उसको हम जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर ही रहे हैं। मैं यही चाहता हूँ आज के इस अवसर पर पूरे प्रतापगढ़ जिले ही नहीं, पूरे 4 राज्यों के जितने भी हमारे बाबा साहब के अनुयायी हैं, संविधान को मानने और रक्षा करने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा करके कार्य कर रहे हैं, उनसे यही आशा करता हूं कि वो इस तरह से निरंतर कार्य करते रहेंगे। संविधान दिवस की आप सभी और पूरे भील प्रदेश वासियों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आप सबके बीच में मुझे जो मौका दिया, बोलने का मौका दिया, अगर मेरी तरफ से कोई भूल हुई हो तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। समय पर नहीं आ पाया, मैं इसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हूँ। आप तमाम साथियों का हृदय की गहराइयों से पुनः हार्दिक बधाई, धन्यवाद। जोहार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय भारत।